जब आप शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल है जो आपको खुशी, एक्साइटमेंट और थ्रिल का एहसास देता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए। उस वक्त आपको लगता है कि ज़िंदगी का मज़ा इसी में है, नए कपड़े, नए गैजेट्स, नए जूते। लेकिन जैसे ही डोपामीन का असर ख़त्म होता है, वो खुशी भी चली जाती है और फिर वो खुशी दोबारा हासिल करने के लिए आप फिर कुछ नया ख़रीदते हैं। ये साइकिल कभी नहीं रुकती क्योंकि ये निज़ाम इसी पर चल रहा है। So the Matrix has conditioned you to spend all your money whenever you get it. It is the world we live in, and it is an intentional programming by the elite, to make many of the average people and the poor people to keep living on that level. ये सिस्टम, ये सोच कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ख़रीदना है, ये अचानक नहीं आई, इसे प्लान किया गया था। 1900 के आगाज़ में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मैस प्रोडक्शन शुरू की तो फैक्ट्रीज़ में चीज़ें तेज़ी से बनने लगीं। मगर सवाल ये था, अब इतनी सारी चीज़ें ख़रीदेगा कौन? तब स्टेज पर आया एक नाम, एडवर्ड बर्नेस। उसने साइकोलॉजी और प्रोपेगेंडा का यूज़ करते मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बर्नेस ने कहा, लोगों की ज़रूरत नहीं, उनकी डिज़ायर जगाओ। यानी उनको वो चीज़ें सेल करो जो उन्हें ये एहसास दिलाएं कि इन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। वहीं से कंज्यूमरिज्म का जन्म हुआ, एक निज़ाम जहां इंसान सिर्फ कस्टमर बन गया। Consumerism is the ideology that buying something is going to make me better, happier, or more complete. But often the things incomplete us. Now, Ryan and I, as the minimalists, people will call into our podcast all the time, and they think that simply getting rid of everything is also going to make them happy. That's just another form of consumerism in a way. ये एक दौड़ है जो कभी नहीं रुकती, जिसे कहते हैं द रैट रेस। हर किसी पर प्रेशर है, नया फ़ोन लेना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, लग्जरी ट्रिप्स पर जाना है, और ये प्रेशर अपनी ख्वाहिशात से नहीं, दूसरों को देखकर पैदा होती है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, आपको लगता है कि सब सक्सेसफुल हैं, सबके पास पैसा है, स्टाइल है, लाइफ है, और फिर आप भी उसी रेस में भागने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पीछे ना रह जाएं। पैसे कमाना चाहते हैं घर से बैठे बैठे, जैसे वकार ज़का YouTube पर लाइव आता है और 15-20 मिनट में अपना पैसा डबल करके दिखाता है। ये काम आप भी सीख सकते हैं, चाहे दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं। आपने फेसबुक के इस पेज पे आना है, या सब्सक्राइब के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सारा तरीका बता दिया जाएगा। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 68% नौजवान सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की वजह से फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि अगला बंदा आपसे आगे है, लेकिन असल में वो भी किसी और को देखकर भाग रहा होता है और इसी रैट रेस का हिस्सा होता है। I think social media is the #1 cause for depression. Listen, if you're living a normal life and you scroll Instagram, you're gonna end up depressed. You're gonna see me with my Bugatti, you're gonna see some bitch on a boat, some other dude in Maldives, and you're gonna think, fuck my life. Social media is the reason everyone's unhappy and depressed. It really does. हम समझते हैं कि हम सिर्फ चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना सुकून, अपनी नींद, अपना मुस्तकबिल उधार पर दे रहे होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि हर वक्त दिमाग पर यह गिनती चलती रहती है कि अगला बिल कब आएगा। Mr. Thank You. He posts videos of himself giving away money, meanwhile not actually giving anything away. He uses psychology to trick viewers, and the algorithm believes that he's actually doing it and rewarding him. And there's always a sports car that he's in, and he has a cash pile of money in his passenger seat as eye candy for the viewer. Then he asked of the people who are clearly mic'd up if अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग बार बार एड्स देखते हैं, उनमें इंपल्सिव शॉपिंग करने के चांसेस 33% ज़्यादा हो जाते हैं। यही स्टडीज़ को सुपरवाइज़ किया है APA मॉनिटर ने और बैंक रेट सर्विस ने भी। यानी जितना ज़्यादा आप ऐड देखते हैं, उतना ज़्यादा आप बिना सोचे समझे ख़रीदने लगते हैं, चाहे वो चीज़ ज़रूरत की हो या ना हो। 3. Reject consumerism. Consumerism is a trap that teaches us to work, to buy, to work, to die. The joy isn't found in possessions but in experiences. Shift your focus to what truly matters. Moments, connections and personal growth. 4. Beware media manipulation. आपने कभी सोचा है कि आपको हर वक्त YouTube पर अनबॉक्सिंग वीडियोस, Instagram पे शॉपिंग हॉल्स और TikTok पर लग्जरी लाइफस्टाइल्स के क्लिप क्यों नज़र आते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एल्गोरिथम का खेल है। ये सिस्टम आपको वही चीज़ें दिखाता है जो आपको कंपेयर करने पर मजबूर करें और फिर ख़रीदने पर। इन्फ्लुएंसर्स जब नए शूज़, फ़ोन्स या डिज़ाइनर्स बैग्स शो करते हैं, तो आपके जहन में भी ये सोच जागती है, मेरे पास क्यों नहीं है ये? बैलेंस रखो ना, ठीक है, अच्छी चीज़ पहनो यार, बट एक 5,000 की चीज़ के आप 5 लाख रुपए दे दोगे क्योंकि एक नाम लड़ा उससे, दैट बिकम्स, और फिर लोगों को जज करोगे इस पर। अब मान लें कुछ चीज़ें तो आप अफोर्ड कर लेते हैं एक महीने बाद से ही, लेकिन वो चीज़ें जो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप रास्ते ढूंढ। और यहीं से होती है एंट्री
मंजन सेलर्स की। ये भी इसी रेस के चूहे हैं लेकिन थोड़े से बड़े। ये आपको दिखाते हैं कि आप भी वही लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो ये जीते हैं। बस इनका कोर्स ले लें, हमारे 5 सीक्रेट टूल्स यूज़ करो और अगले महीने BMW में घूमो। और सबसे अच्छी बात, ये ख्वाब सिर्फ 500 रुपये में मिलता है। एक कोर्स लें, दूसरा फ्री। ये लोग आपकी उम्मीदों का, फ्रस्ट्रेशन का और डिज़ायर का फ़ायदा उठाते हैं, आपको ख्वाब बेचते हैं ताकि आप भी लगे रहें इसी एंडलेस चेज़ में। यानी ख़रीदना नहीं रुकता, बस उसका तरीका बदल जाता है। वो हो सकता है, लेकिन अब आप लोग अगर डिप्रेशन में इसी तरह जैसे मौसम डिप्रेशन वाला होता जा रहा है, आपका डिप्रेशन कैसे ठीक होगा? पैसे बनने लग जाए। चलिए डील करते हैं। आज से, इस वक्त से आप लोगों ने ये नोट कर लेना है कि मैं जो बताऊं वो करते जाना है। सब कुछ यहाँ बता दूंगा, इंस्टा पे ये आपको एज इट इज बता दूंगा, ठीक है? फॉलो करना। जिसको अलिफ भी नहीं आती, पहला स्टेप क्या है और इसमें रिस्क कितना है, वो तमाम चीजें बता रहा हूँ। करना क्या है आपने, जैसे ही मैं सारी चीजें बता दूंगा, बिट नोट ये वो सब, करना क्या है आपने कि यहाँ पे इस वीडियो पर जैसे ही मैं पोस्ट करूँ, इस पर 20,000 से ऊपर शेयर, 20,000 से ऊपर लाइक और कमेंट सेक्शन में #वकार ज़का करके आपने लिखना है अगर आप सीखना चाहते हैं कि वकार ज़का आपको कैसा लगता है, ठीक है? उसने क्या